नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिल्ली ने स्वच्छ और सतत परिवहन के क्षेत्र में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। राजधानी अब देश में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस यानी कि ई बस फ्लीट वाली शहर बन गई है। रामलीला मैदान में 500 नई ईवी बसों के शामिल होने के साथ अब दिल्ली में कुल अगर हम आंकड़ा देखें तो 5000 के आसपास अब इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। इस उपलब्धि के साथ दिल्ली ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़कर अब पहला स्थान हासिल कर लिया है और यहां पर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के बाद यहां पर दिल्ली नंबर 1 बन गई है। बता दें, इससे दिल्ली न सिर्फ ग्रीन मोबिलिटी का राष्ट्रीय चेहरा बनती है बल्कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट और क्लीन ट्रांसपोर्ट का जो नारा है वो भी कहीं ना कहीं तेज करती है और यहां पर शून्य उत्सर्जन के मॉडल पूरे देश को संदेश भी दे रही है। बता दें, सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों को एक और बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल उन्होंने रविवार को डीटीसी के लिए 1200 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दे दी है और इसमें से 1100 करोड़ रुपए डीटीसी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य बकाया भुगतान के लिए रखे गए हैं। इससे हजारों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा इन पैसों से। उन्होंने कहा है कि डीटीसी दिल्ली की लाइफलाइन है और इसके कर्मचारी व पेंशन भोगी सम्मान और सुरक्षा के हकदार है। उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि किसी को भी अपनी मेहनत की कमाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बुजुर्ग, पेंशन भोगियों और मौजूदा कर्मचारियों को समय पर भुगतान सरकार देगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जितेश जुड़ चुके हैं। जितेश, दिल्ली सरकार का, रेखा सरकार का जो ये बड़ा कदम है, इस पर अभी जो डीटीसी वर्ग है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगी। जी कोमल, देखिए कि जिस तरह से डीटीसी में नई बसें उतारी गई हैं, ये ईवी बसेस हैं और राजधानी में हर साल जिस तरह से पॉल्यूशन का मुद्दा जब उठाया जाता था पहले, तो उसमें जब जो दिल्ली में पुरानी बसें चलती थी जो कि क्लस्टर बसेस थी, वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करती थी। जिसके बाद अब जब ईवी बसेस की शुरुआत हुई है, वो दिल्ली के सिर्फ बस ड्राइवर्स या फिर उसमें काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि आम जनताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, उत्साह है। इसमें एक बड़ी जानकारी ये भी है कि जो तमाम ड्राइवर्स और कंडक्टर्स थे उनके लिए तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो कि पहले की बसों में नहीं था, जिसको लेकर लगातार डीटीसी के कर्मचारियों ने हड़ताल किए थे, बसेस रोकी थी या फिर उन डिपो पे जाम किया था। डिपो के बाहर जो है वो धरने पर भी बैठे थे। आपको बता दें कि जब ये रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में ये पूरा 500 बसेस को जब लॉन्च किया गया तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की भी मौजूदगी रही और उन्होंने पिछले सरकार पे तंज भी कसा। ये भी कहा कि सिर्फ बैनर, होर्डिंग या एडवर्टाइजमेंट से काम नहीं चलता बल्कि जमीनी स्तर पर भी काम करके दिखाना होता है। ये जो ईवी बसेस चल रही हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में और पहले भी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो कि बीजेपी सरकार का सपना था दिल्ली के अंदर में, उन तमाम छोटी गलियां, छोटे मोहल्लों में ये बसेस सक्षम है, ईवी बसेस सक्षम है कि वो उन गलियों में जा सके, सवारियों को ले सके वहां से या उन्हें उतार सके। और ये उन तमाम आम जनता के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां से बस स्टॉप जो है काफी दूरी पे हुआ करते थे। तमाम साधन उपयोग करके वो बस स्टॉप पे पहुंचा करते थे, जिसके बाद जो है वो बस का इंतजार करते थे। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि राजधानी में 500 बसेस और उतारी गई हैं जो कि दिल्ली के उन कॉलोनीज, मोहल्ले में भी चलेंगी जहां से लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी। अगर बात की जाए कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ मिल रहा है इस पूरे फैसले में, जहां रेखा गुप्ता ने उनके लिए पेंशन की योजना जो है, पेंशन की योजना भी सुनिश्चित की है और इसको लेकर काफी लंबे समय से डीटीसी कर्मचारियों की मांग भी रही थी। बीते दिनों हमने एक ऐसा ही धरना जो है वो भी देखा, उसे कवर भी किया और वहां पे लोग मौजूद कर्मचारियों से बात भी की। उन्होंने साफ तौर से बताया कि डीटीसी में जब वो सफर करते हैं, जब वो लोगों को, यात्रियों को उनके सफर तक पहुंचाते हैं, उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, तो तमाम ऐसी समस्या जो है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलती है, जहां उनके पास जो है टारगेट फिक्स होता है किलोमीटर का या इसके अलावा ओवर स्पीडिंग का। तो इन सब चीजों को लेके बीजेपी ने जो है तमाम कर्मचारियों को जो है तमाम ऐसी योजनाएं दी हैं, पेंशन दिया है, जिससे उनको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 1200 करोड़ का ये तोहफा जो है, 1100 करोड़ का जो तोहफा है उन तमाम कर्मचारियों के लिए है और इन बसेस के बाद से जो है राजधानी में जो दिल्ली के ईवी बसेस का बेड़ा है वो 4800 हो चुका है, यानी कि महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ चुका है और आने वाले कुछ सालों में जो है ये बताया जा रहा है कि 14,000 तक का बेड़ा जो है दिल्ली के पास ईवी बसेस का होगा।
जितेश, यहाँ पर जो 1200 करोड़ रुपए जो टोटल धनराशि है वो परिवहन के आधुनिकीकरण पर फोकस करने के लिए दी गई है। तो जितेश, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डीटीसी वर्क में काम कर रहे हैं, डीटीसी में काम कर रहे हैं, तो उनको लेकर कोई घोषणा हुई है या नहीं? क्योंकि डीटीसी की हमेशा से जो नाराजगी है वो इसी को लेकर रहती है, जो तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो पेंशनर्स की बात हो, सैलरी को लेकर बात हो, और कॉन्ट्रैक्ट जो संविदा पे काम कर रहे हैं उन लोगों की बात हो। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई घोषणा है इसके अंदर या नहीं? जी कोमल, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स को भी इसमें एक बड़ा तोहफा मिला है बीजेपी सरकार से डीटीसी कर्मचारियों को। आपको बता दें कि लगातार राजधानी के अंदर में तमाम डीटीसी ड्राइवर्स के सिर्फ 3 मुद्दे रहे हैं अभी तक में, जो कि लगातार वो काफी लंबे समय से, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान से वो मांग करते हुए आए हैं अपने 3 मांगों को। जहां एक तरफ जो है उनकी पेंशन रही है, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स को परमानेंट करने की मांग रही है, और तीसरी तरफ समय पे तनख्वाह आना और उसको बढ़ाने की मांग रही है। तो आपको बता दें कि पेंशनर्स के लिए भी जो है, जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स हैं उनमें से फिलहाल हर किसी को तो नहीं, बल्कि कुछ पेंशनर, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स को इस पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाएगा, जहां पे सिर्फ पेंशन योजना ही नहीं बल्कि इनकी हेल्थ फैसिलिटी जो है, जो एक आम प्राइवेट कर्मचारी या फिर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है उनके दफ्तरों में, उसी तरह से डीटीसी कर्मचारियों को पेंशन के साथ साथ उनके हेल्थ के लिए भी, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ी योजना बनाई गई है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स और परमानेंट ड्राइवर्स की अगर तुलना करें तो दोनों का काम लगभग बिल्कुल सेम होता है। जहां एक तरफ परमानेंट ड्राइवर्स जो है जितना किलोमीटर सफर करते हैं रोज, उतना ही कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स को करना होता है। सैलरी काफी कम होती है और इसके अलावा समय पर भी उनकी सैलरी नहीं आती, जिसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जताई गई थी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जो है कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स जो है, जिनकी तनख्वाह बढ़ाने की जब मांग उठी थी, दिल्ली में धरने दिए गए थे, जगह जगह डिपो बंद किए गए थे, उस दौरान जो है आम आदमी पार्टी की सरकार में मात्र 15 रुपए जो है तनख्वाह बढ़ाई गई थी। यानी कि जितनी तनख्वाह, अगर मान लीजिए किसी की 10,000 रुपए तनख्वाह है, तो 10,000 15 रुपए वो तनख्वाह बढ़ाई गई थी, जिसको लेके काफी नाराजगी थी। और कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स ने साफ साफ सरकार को चुनौती ये भी दी थी उस दौरान कि अगर सरकार का यही रवैया रहा डीटीसी कर्मचारियों के तहत, तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंका भी जाएगा। ये कोई भीख नहीं है, जिस तरह से 15 रुपए की एक भीख तनख्वाह के रूप में दी गई है। जिसके बाद जो है इस बार जब 500 नई बसेस का जब जिक्र हो रहा था, उस दौरान से जो है कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स की मांग थी कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और समय पे तनख्वाह आने को सुनिश्चित किया जाए, जिसको लेकर जो है फिलहाल तमाम कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स की तनख्वाह में इजाफा की बात भी जो है वो सामने आ रही है, और जल्दी कितनी तनख्वाह बढ़ी है इसकी घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत शुक्रिया। अब जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक नई घोषणा कर दी है 1100 करोड़ रुपए की, तो ऐसे में अब यहाँ पर ये भी हम आपको बता दें कि इस वक्त रेखा सरकार परिवहन के आधुनिकीकरण पर ज्यादा फोकस कर रही है, और ग्रीन दिल्ली का जो उनका मिशन है वो भी लगातार उस पर अग्रसर है। यहाँ पर अनुदान में 100 करोड़ रुपए परिवहन व्यवस्था के लिए दिए गए हैं, और इसी के तहत एडवांस ट्रैफिक सिस्टम भी लागू किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जैम और बसों की जो आवाजाही है वो ज्यादा सुगम बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएं हैं वो चलाई गई हैं, कमर्शियल ई व्हीकल चार्जिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में दिक्कत ना आए। तो अब ऐसे में रेखा सरकार का जो मॉडल है वो धीरे धीरे करके क्लियर होता हुआ जा रहा है। अब हाईटेक होंगी दिल्ली की जो सड़कें हैं, और बसों के साथ साथ उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि दिल्ली की जो बसेस हैं वो भी और सड़कें दोनों हाईटेक होने वाली हैं, और पूरा जो ट्रैफिक सिस्टम है वो लगातार सही किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। हालांकि ये भी बात है कि कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली की रेखा सरकार ने इस तरह की सौगात डीटीसी कर्मचारियों को दी है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नाराजगी, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि जो नाराजगी कर्मचारियों के दिल में है, उससे भी नजरें नहीं फेरी जा सकती है, क्योंकि उनका हमेशा से ही यही कहना है कि दिल्ली सरकार ने पहले यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में भी वादे किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई पहल या बदलाव नहीं देखा गया है। ऐसे में अब 1100 करोड़ की जो बात कही गई है वो कितनी पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।